हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं फायर साइन यानी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियंस के लिए। देखेंगे कि फायर साइंस के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना लव लाइफ में। सो यस, मैं जानती हूँ कि ऑलमोस्ट 10 दिन दिसंबर के निकल गए हैं, तो हम बात करेंगे 10 दिसंबर से और 31 दिसंबर के ड्यूरेशन की, और देखेंगे कि फायर साइन वालों के लिए उनकी लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी दिसंबर के महीने में। एंड यहाँ पे जो रीडिंग है वो मैं डेफिनेटली पहले तीनों साइंस के लिए इंडिविजुअल रीडिंग करूँगी, जिसमें हम सबसे पहले एरीज की बात करेंगे, लियो, फिर सेजिटेरियंस की बात करेंगे, और उसके बाद एक कलेक्टिव रीडिंग भी होगी इसी सेशन में, जहाँ पे हम पूरे फायर साइन की एक साथ रीडिंग करेंगे। तो जो मैसेजेस हमें इंडिविजुअल रीडिंग में नहीं मिलते हैं या स्पेसिफिक हो जाते हैं, वो हमें जो है वो कलेक्टिव रीडिंग में मिल जाएंगे। एंड ये भी एक देखने की बात है कि कलेक्टिव रीडिंग में भी ऑलमोस्ट सेम सी एनर्जीज जो हैं वो आनी चाहिए इंडिविजुअल रीडिंग की, तो उससे एक हमें स्पेसिफिसिटी मिल जाएगी, हाँ कि ऐसा पर्टिकुलर साइन के लिए हो सकता है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर फायर साइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ जो है दिसंबर 2021 में 10 तारीख से 31 तारीख के बीच में कैसी रहेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ एनर्जी ऑरेकल डेक यूज़ कर रही हूँ। बहुत इंडिसिशननेस है, अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है शायद एरीज राशि। ओके, प्लीज स्पिरिट प्लीज कम एंड गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मेष राशि। मेष राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी प्लीज गाइड कीजिए 10 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 के बीच में। ओके, सो यहाँ पे है हमारे पास थर्ड चक्रा, फिर है हमारे पास थिंकिंग मैन, फिर है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन है यहाँ पे, एंड फिफ्थ चक्रा है। ऑलराइट, बॉटम एनर्जी है मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, मैन होल्डिंग अ कॉइन बॉटम में। डेफिनेटली आप लोग जो हैं वो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा सोच विचार चल रहा है लव लाइफ में, ठीक है। एंड बहुत सोचा जा रहा है, मतलब शायद तो कोई फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में सोचा जा रहा है या आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसीशंस लेने हैं शायद, या लिए जा चुके हैं, अब उनके बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन यहाँ बहुत ओवर थिंकिंग टाइप एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा साइकिक हों, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हों, आपके इंट्यूशंस आपको कुछ गाइड कर रहे हैं शायद, इसलिए वो बार बार आपको कुछ इंट्यूटिवली साइन मिल रहे हैं, तो आप भी बार बार उस रिश्ते के बारे में, उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उथल पुथल हो रही है, दिमाग में बहुत कश्मकश चल रही है लोगों के। मुझे आप लोग सेपरेशन में नहीं दिख रहे हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे लग रहा है रिसेंटली कोई कम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन 1 और 2%, क्योंकि यहाँ पे एक्शन है, तो हो सकता है 1 और 2% लोग जो हैं वो दिसंबर में कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं, इसलिए वो कम्युनिकेशन का थॉट चक्र आ रहा है कि कम्युनिकेशन होगा आपका या दिसंबर में ही होगा। बहुत लंबे समय से सेपरेशन था, तो यस, दिसंबर में किसी भी रीज़न से, चाहे छोटी से ही आपकी कोई बातचीत हो सकती है। कुछ क्लैरिटी आपको इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मिलेगी अपनी लव लाइफ में। वो जो सोच विचार चल रहा है वो किसी ना किसी रिजल्ट तक ज़रूर पहुंचेगा इस टाइम ड्यूरेशन में। एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, तो डेफिनेटली अगर आप एक मेल हैं तो आपकी जो पार्टनर है वो अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रही है, और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दें, या कहीं ना कहीं आप लोग करियर में जुड़े हुए हैं, को वर्कर हैं, साथ में काम करते हैं, वॉट एवर, लेकिन इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। देन वी हैव फिफ्थ चक्रा, तो डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन आपका आपके पार्टनर से हो सकता है। यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स के भी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स जो हैं वो यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं। सो नाउ देखते हैं टैरो से मेष राशि की और क्या सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में, और क्या इवेंट्स जो हैं वो आपकी लव लाइफ में होंगे। थोड़ा सा मुझे इस रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है, शायद आप एक्शन लेने का सोच रहे हैं या आपके पार्टनर एक्शन लेने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी कुछ
क्लियर नहीं है। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, आई गया। सो कुछ क्लियर नहीं है, अभी बैलेंस करने की ज़रूरत है। किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज़ को नहीं देनी है, कब तक देनी है, कब तक रिएक्शन देना है, इन चीज़ों को अभी आपके पार्टनर या आपने डिसाइड नहीं किया है, तो उनकी एनर्जी कंफ्यूजिंग आ रही है। ठीक है, अभी आपका रिश्ते की बॉन्डिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। यस, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत लंबे समय से या तो सेपरेशन में है, या वो सेपरेशन अभी रिसेंटली जो है ख़त्म किया है आप लोगों ने, और आप दोबारा से कम्युनिकेशन में आए हैं। ये 2 सिनेरियो मुझे आप लोगों की लव लाइफ के दिख रहे हैं, मेष राशि जो ये रीडिंग देख रहे हैं। आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। 7 ऑफ कप्स, देखिए कन्फ्यूज़न है, अभी स्टेबिलिटी देनी है नहीं देनी है, इनमें थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज़न ही चल रहा है, अभी कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही इस रिलेशनशिप में। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते से निकल गए थे, या आपके पार्टनर इससे निकल गए थे, या मूव ऑन करने की सोच रहे थे, लेकिन फिर से ये रीस्टार्ट हो गया है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग जो है वो ये चैप्टर एंड हो गया है, निकल गए हैं। पर अभी भी कुछ मन में कभी कभी जो है वो ऐसा लगता है, या क्लियर नहीं हो पाया स्टेटस की निकल जाना चाहिए था या नहीं। मुझे लगता है इमोशनल लॉसेस यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन दिसंबर के 20 दिन में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत हद तक यहाँ पे ये चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फाइनेंस जो है वो एक इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस एक इशू हो सकता है रिलेशनशिप में। बॉटम एनर्जी बड़ी प्यारी आई है सन की। सो अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन नहीं है आपकी लव लाइफ की, और छोटा मोटा सा एक झगड़ा हुआ था, छोटा मोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था, और आपको पता है कि हाँ मैं मना लूँगा या मना लूँगी, या मैं चला जाऊँगा वापस अगर वो मनाएंगे, तो ये रिलेशनशिप में जो है वो मुझे रिकन्सिलेशन के चांसेस दिख रहे हैं। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा फील आ रहा है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन ऑलरेडी हो चुका है। दिसंबर के जो 10 दिन गए हैं इसमें आपकी इस पर्सन से कोई ना कोई बातचीत हुई है, और अगर नहीं हुई है तो डेफिनेटली होगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पर्सन आए। ये पर्सन आपके करियर फील्ड से जुड़ा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है कोई फाइनेंशियल इश्यूज आप लोगों के बीच में चल रहे हैं। ठीक है, कुछ पैसे से रिलेटेड इश्यूज है, पैसा कहीं ना कहीं आपको जोड़ रहा है, आप लोगों की लव लाइफ में पैसा इन्वॉल्व है, या हो सकता है ये एक थिंकिंग ही हो कि जब इतना अर्निंग हो जाएगा उसके बाद कोई प्रपोजल मिलेगा, या उसके बाद इस रिश्ते को हम आगे लेके जाएंगे। तो अभी शायद आप लोग इतने मेच्योर नहीं हैं, अभी आप लोग शायद पेज ऑफ पेज की एनर्जी आ रही है, तो यस वो इमेच्योरिटी को दिखाता है, या छोटा, आप एज में भी छोटे हो सकते हैं, मेच्योर भी हो सकते हैं, या अभी तक आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है, इस तरह की एनर्जी भी दिखा रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, कोई ना कोई तो इस रिश्ते में एक्शन लेने की सोच रहा है, प्रपोजल देने की सोच रहा है, कमिटमेंट देने की सोच रहा है, और हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो ट्रैवल करके आपके पास आने की सोच रहा हो। 2222 आपको बहुत दिख सकते हैं, एंड 2 इज़ अ नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई चेंजेस मिलेंगे। बृहस्पति का नंबर है, मैरिज से रिलेटेड या कमिटमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे वो यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है, जो भी कंफ्यूजन थे ना आपकी लाइफ में वो अब क्लियर होंगे यहाँ पे। ठीक है, एक न्यू साइकिल बिगिन होगा, और जितने भी कंफ्यूजन चल रहे थे मेष राशि, वो यहाँ पे आप बैलेंस कर पाएंगे। उनमें आपको एक किसको चूज़ करना है किसको नहीं, ये वाला जो है आपको मिलेगा, क्लियरिटी मिलेगा। नाउ हम देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है विद दिस रोमांस एंजल कार्ड्स। ऑलराइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी फॉर मेष राशि। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी फॉर मेष राशि। थैंक यू। सो वी हैव चिल्ड्रन। सो यहाँ पे आपकी लाइफ को चिल्ड्रंस जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि मैरिड पार्टनर तो मुझे आपके नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोग मैरिड हैं अगर, तो आपके बच्चों की वजह से कोई इश्यूज हो सकते हैं। लव योरसेल्फ फर्स्ट, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, और मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी इंडिपेंडेंसी पे ध्यान देंगे। मेक द एफर्ट, कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली एक एफर्ट डालने वाले हैं इस रिश्ते में। रिट्रीट, तो हो सकता है आप दोबारा से मौका दें, या एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से
एक हों। एक्सप्रेस योर लव, तो यस, या तो आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस करेंगे लव या आप उन्हें एक्सप्रेस करेंगे दिसंबर के महीने में अपनी फीलिंग्स। और चिल्ड्रन यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं या ऐसे पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं जहाँ जिनके बच्चे हों ऑलरेडी, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि अगर सेपरेशन में है या कुछ और प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में चल रही है, तो क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ से मूव ऑन हो जाना है, क्योंकि आगे बढ़ना है लाइफ में, तो आप अपने आप से प्यार कीजिए। कुछ लोग एफर्ट डालेंगे और इस रिश्ते को दोबारा से एक मौका देंगे। और देख लेते हैं और क्या आप मेष राशि एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। रीच आउट, तो यस, ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, आप तक पहुंचेंगे। पावर कंट्रोल, तो हो सकता है कि कोई एक जना इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। गिविंग एंड रिसीविंग, लेकिन अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक आएगा इन 20 दिनों के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आ जाए, आपके चारों तरफ की कुछ लोग जो हैं वो आपको मना करें एक्शन लेने से या आपको कंफ्यूज कर दें। प्रॉस्पेरिटी बिगिन स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, तो लेकिन आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होगा और आप एक कदम जो है वो डेफिनेटली इस रिश्ते में आगे बढ़ाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑल राइट, तो नाउ देखते हैं कि आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है, ओवरऑल एनर्जी जो है इस रिलेशनशिप की वो क्या रहेगी। तो देखते हैं कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा मेष राशि इन 10th ऑफ दिसंबर से 31st ऑफ दिसंबर 2021 के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स फॉर मेष राशि। वी हैव ऑल दैट ग्लिटर, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं चीज़ों को उस तरीके से आपको नहीं देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबने अपने मास्क पहन रखे हैं और चीज़ें जो हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं जो कि आपको दिखाई दे रही है। अगर आप अभी तक हील नहीं हो पाए हैं या आप कन्फ्यूज़न में हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक नैप ले लीजिए, वो आपके लिए बेहतर है। रिलैक्स हो जाइए एंड अपने आप से पूछिए व्हाई, आप इस सिचुएशन में क्यों हैं या आप जो चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं। इमेजिन कीजिए आपके ड्रीम्स जो हैं वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे, सच होंगे। तो आपकी इंट्यूशन भी बहुत हाई है, हमें एनर्जी ऑरेकल डेक से भी यही मैसेजेस आ रहे थे। तो आपकी इमेजिनेशन की पावर को जो है उसको यूज़ लीजिए, उसमें सोचिए कि आप खुश हैं और फिर जो है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ हैप्पी चेंजेस जो हैं दिसंबर के महीने में आएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रगल चल रहा है, पावर स्ट्रगल चल रहा है, आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपको चमकता हुआ दिख रहा है हर वो चीज़ सोना है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा खुद को समय दीजिए, हर व्यक्ति जैसा दिखा रहा है वैसा ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। सो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए या रेस्ट लीजिए अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है या आप बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है किसी एक चीज़ पे ध्यान देने का, तो आप थोड़ा सा खुद को रेस्ट दीजिए पहले तो। और फिर जब रेस्ट हो जाए, जब आपका दिमाग शांत हो, तब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्यों ये सिचुएशन आई। इस सिचुएशन में अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन वापस आ जाएं तो क्यों चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं आपके पर्सन वापस कभी नहीं आए, मुझे आप इस रिश्ते में नहीं रहना, तो वो आप क्यों चाहते हैं। जब आप अपने क्यों के आंसर्स अपने आप को देंगे तो आपको अपने सवालों के सारे जवाब खुद के अंदर ही मिल जाएंगे। और इमेजिन कीजिए अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ से तो मैनिफेस्टेशन कीजिए, सपने देखिए, आपके सपने पूरे होंगे और डेफिनेटली हैप्पी चेंजेस यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं। तो हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग मेष राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंह राशि यानी लियोस के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2021। देखते हैं आपकी सिंह राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए 10 दिसंबर से 31 दिसंबर का समय जो है वो उनकी लव लाइफ में कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। So we have the garden and the gate. Angel of love, yin and yang,
केयरिंग कनेक्शन, ब्यूटीफुल। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फाइनेंशियल कांस्टेंट एंड विक्ट्री। ओके, मुझे लग रहा है सिंह राशि की आपकी लव लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली है कि आपको सोसाइटी का डर है, या आपको किसी फाइनेंशियल इश्यूज का डर है, या शायद आपने कोई टास्क अपने हाथ में ले रखा है और जब वो काम हो जाएगा तब आप अपने रिलेशनशिप में एनर्जी देना चाहते हैं, या तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। या हो सकता है आपने अपने पर्सन से कोई कमिटमेंट ले रखा है कि वो इस कोई इन द सेंस कि ये काम होगा या तुम ऐसे करोगे या करोगी तो फिर ये रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ेगा ना। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस रिलेशनशिप में। थोड़ा बहुत मुझे, क्योंकि गार्डन एंड द गेट आ गया था फर्स्ट टाइम, तो डेफिनेटली हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हों कि आप को थोड़ा सा डर लग रहा है एक स्टेप आगे लेने में कि ये आपके लिए सही है या नहीं। आप कंफ्यूज्ड हैं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, बिकॉज जो आपका रिलेशनशिप है वो आपसे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, बहुत चेंज चाहता है, और वो आपको चेंज करने चाहते हैं आपके पार्टनर, और आपको लगता है कि पता नहीं मैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाऊंगा और लाइफ लॉन्ग या नहीं। इस तरह की एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इन 20 दिनों के अंदर आप आपको एक डिसीजन देंगे। हो सकता है या तो जिस काम का वेट आप कर रहे हैं वो चीज़ हो जाए, क्योंकि यहाँ विक्ट्री का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में हील हो जाएंगे, और चीज़ें जो आप चाहते हैं वो फाइनली हो जाएंगी। अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो वो चीज़ ठीक हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं लव में तब आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी जब मेरे पास एक नौकरी होगी या मैं स्टेबल होऊंगा, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। और जब वो चीज़ें हो जाएंगी तो आप अपने पार्टनर को हीलिंग देंगे। एंजल ऑफ लव आपको सपोर्ट करेगा। यिन एंड यांग है, डेटिंग एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, और केयरिंग कनेक्शन है यहाँ पे। तो दोनों की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक आएगा। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें होने में अपना वक्त लेंगी। दिसंबर में ही हो रहा है सब कुछ, लेकिन दिसंबर में कुछ एनर्जी कंफ्यूजन में है, चीज़ें रोक रही हैं आपको। कुछ आपके इर्द गिर्द ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसे लोग हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे तब बिल्कुल पॉजिटिविटी आ जाएगी। लेकिन जब तक चीज़ें आपको विक्ट्री नहीं देती, जीत नहीं देती, तब तक आप इस रिश्ते में आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर आपको बहुत दिख रहा हो सकता है, 222, 22, इस तरह से आपको एंजल नंबर दिख सकता है। और एंजल नंबर 222, 22 का मतलब यही है कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में जो हैं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो आएंगे। जो कुछ भी आप अफर्मेशन कर रहे हैं वो होंगे। ठीक है, एंड नंबर 28 इज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर की एज हो सकती है 30, हो सकती है आपके पार्टनर की एज 49 हो सकती है, 22 हो सकती है, 34 हो सकती है, 14 हो सकती है। आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 30, 28, 13 या 22 या 14। ठीक है, आप लोगों के जन्मांक मूलांक हो सकता है 4 नंबर, 13 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, ये आपके जन्मांक या मूलांक हो सकते हैं। ऑलराइट, यस। तो सिंह राशि मुझे ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। बस यही आ रही है कि कुछ हीलिंग बाकी है, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आपकी लाइफ में। नाउ टैरो से देख लेते हैं सिंह राशि की और क्या सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने दिसंबर महीने के अंदर अपनी लव लाइफ में। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, सो यस, 6 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे एंड 7 ऑफ पेंटिकल है। जिस भी चीज़ का इंतज़ार है वो इंतज़ार आपको दिसंबर के महीने में ख़त्म होगा डेफिनेटली। मून है यहाँ पे, कंफ्यूजन, एंजाइटी, डर, जैसा कि मैंने कहा था, और चैरिट है। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग एक मूव लेंगे इस रिश्ते में। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग एक मूव लें लेकिन फिर वो चीज़ वहीं पॉज हो जाए, या बहुत जैसे ये मूवमेंट दिखा रहा है चैरिट सिर्फ कि एक स्टेप लिया गया पर उसका कंक्लूजन शायद नहीं निकला, ऐसा भी हो सकता है। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ। स्टकनेस फिर भी रह गई, मूव आया, मूव लिया गया, लेकिन स्टकनेस रह गई। ठीक है, और हो सकता है कि आपने इनिशिएटिव नहीं लिया क्योंकि आप मून एनर्जी में आ रहे हैं। आपको डर है, या तो आपको आपकी मदर का डर हो सकता है, या कोई फीमेल फिगर है, ठीक है, उससे आपको कोई डर है जो कि मदर एनर्जी में आ रही है, जो कि काफ़ी केयरिंग है
और मदरली हैं या हो सकता है वो मदर हो, ठीक है, किसी की। एंड 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो मुझे यही लग रहा है कि अभी तक एक तो यहाँ ईगो है इस रिलेशनशिप में, है ना, या तो आपकी ईगो है या आपके पार्टनर की ईगो है, लेकिन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में काफ़ी ईगो है। एंड विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल, आप लोग डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को अभी तक छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि अभी इन चीज़ों पे आप रिएक्ट ना करें, एक्शन ना लें, एक्शन ना दें किसी चीज़ का, और चीज़ें जो है वो एज इट इज़ जैसी है वैसी ही चलती रहे, है ना। अपने इमोशंस को आप हाइड करे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब दिसंबर में ये जो दिन है, बेसिकली 10 से 20 31 तारीख तक का टाइम जो है, उसमें आप डेफिनेटली चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे आपके पर्सन के इमोशंस जानने की, और उन्हें भी अपने इमोशंस शेयर करोगे। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे उस पर्सन से कोई मैसेज कॉल आपको रिसीव होगा, वो आपके पर्सन जो है अपने इमोशंस आपसे शेयर करेंगे। यहाँ कुछ डर हैं, सोसाइटी के डर हैं, या कोई मदर इशू है यहाँ पे किसी तरह का, ठीक है, और उसकी वजह से जो है ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है। और जब भी करेगा तो हो सकता है कि करने के बाद भी एक स्टेट ऐसी आए कि वो स्टकनेस रह जाए, ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आप लोग जो है वो डेफिनेटली बहुत प्रोटेक्टेड हो इस रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत पैसा और ईगो इन्वॉल्व है, ठीक है। यस, ना कुछ हैंडमेड एनर्जी से देख लेते हैं कि और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दिसंबर के महीने में अपनी लव लाइफ से। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। Please spirit guys, please give me the exact message for Singh Rashi for December 2021. All right, so first we have इमोशनल विड्रॉल, मूविंग ऑन। तो यस, कुछ लोग जो हैं वो या तो किसी रिलेशनशिप से निकले हैं या उन्होंने अपने रिलेशनशिप पे एनर्जी देना बंद कर दिया है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ लोगों ने मूव ऑन कर लिया है इस रिश्ते से, बट न्यू बिगनिंग्स होंगी यहाँ पे। हो सकता है किसी नए पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो सकता है किसी पुराने पर्सन के साथ ही हो, लेकिन यहाँ पे किसी ने तो कुछ तो एक बार गिव अप कर चुके हैं। देन है गिविंग एंड रिसीविंग। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब आप देंगे तो आपके पर्सन भी आपको बराबर देंगे, केयरिंग कनेक्शन आएगा। यहाँ पे विक्ट्री है यहाँ पे ऑलरेडी। तो जो भी चीज़ें आपको रोक रही थी या जिस भी तरीके की शर्तों में आपने खुद को रख रखा था, मुझे लग रहा है कि वो शर्तें पूरी होगी और रिश्ते को एक जीत मिलेगी। पेशेंस एंड प्लानिंग है, अवेटिंग रिजल्ट्स है यहाँ पे। थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा इस रिश्ते में, थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है, वो एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। नाउ देखते हैं कि और रोमांस एंजल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। ऑलराइट, सो वी हैव फ्री योरसेल्फ। सबसे पहले तो आप अपने आप को फ्री कर दीजिए, बहुत ज़्यादा बाउंड मत होइए, बहुत ज़्यादा सामने वाला क्या चाहता है इस एनर्जी में मत रहिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जो भी आपके रिलेशनशिप में लिमिटेशंस आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। ट्रस्ट कीजिए सिचुएशन पे, अपने पार्टनर पे फेथ रखिए कि सब ठीक होगा, तो डेफिनेटली सब ठीक होगा। यू डिज़र्व लव, क्योंकि आप लव को डिज़र्व करते हैं, इसलिए सेपरेशन डिसेप्शन जो कुछ भी है ये ख़त्म होगा। ट्रस्ट रखिए जस्ट, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे वर्क कीजिए, खुद को फ्री रखिए, बहुत ज़्यादा बाउंड मत कीजिए, अदरवाइज़ आप अपने आप को खो देंगे तो वो रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल भी आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। नाउ फाइनली हम देखते हैं विजडम ऑरिकल डेक से कि क्या मेजर कार्ड्स हैं आपके, क्या रहेगा आपका लव लाइफ का मेजर कार्ड या मास्टर कार्ड, और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए इस रिश्ते को बना के रखने के लिए सिंह राशि। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या होगा दिसंबर के महीने में, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। लव लाइफ में क्या होगा। ऑलराइट, सो वी हैव मैसेज इन अ बॉटल। तो डेफिनेटली आप कोई मैसेज रिसीव करेंगे सिंह राशि अपने पार्टनर से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। एंड
लॉयल हार्ट है। अगर आपके बीच में कोई ट्रस्ट इश्यूज है या आपको डर है तो आप बिल्कुल याद रखिए कि जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत इनोसेंट है और उनका हार्ट बहुत लॉयल है आपके लिए, पॉइज्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। एंड ये कनेक्शन जो है डिवाइन है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, यहाँ भी जजमेंट की एनर्जी आ रही है लेकिन रिवर्स में आ रही है। तो अभी शायद आप के रिलेशनशिप में इश्यूज हों लेकिन दिसंबर एंड तक वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कीजिए, इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए। आपके पार्टनर बहुत इनोसेंट है, उनके मन में कुछ भी गलत नहीं है, तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप उनको वो पॉजिटिविटी दें। और ये रिलेशनशिप पॉइज्ड है एक दूसरे के लिए। आप लोग जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं या बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं या बहुत ज़्यादा फील करते हैं। सो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा और हो सकता है आप ही उन्हें मैसेज कर दें, ये भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग सिंह राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स आए। हेलो धनु राशि, तो देखते हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ में दिसंबर 10 से दिसंबर 31 के बीच में क्या सब हो सकता है। देखते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसे रहेगी आपके पार्टनर की फीलिंग, क्या सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में, क्या कोई नया पार्टनर आ रहा है, क्या ये सेपरेशन एंड होगा। सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर धनु राशि। सो वी हैव इंडिसिशन, attachments, hostility, garden and the gate, thinking women, and strategy. बॉटम एनर्जी है एंजल ऑफ लव। ओके, सो मुझे लगता है धनु राशि हो सकता है रीडिंग देखने वाले धनु राशि के लोग जो हैं वो मैरिड हैं या किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न है, आपके रिलेशनशिप में इनडिसीशन है, अभी तय नहीं हो रहा है या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। मुझे स्पेशली आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है कि इतना अटैचमेंट्स है, ठीक है, आप लोगों के बीच में आपका मन भी नहीं लगता और बहुत अटैचमेंट आप फील भी करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है या इससे मूव ऑन करना है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन मूव ऑन करने पे जो अटैचमेंट फील होते हैं वो साथ में रहने से नहीं होते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनडिसीशन है कि किस डायरेक्शन में जाया जाए, ठीक है। और ये इनडिसीशन अटैचमेंट्स को लेके हो सकते हैं कि इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। हॉस्टिलिटी एंड गार्डन एंड द गेट है जो कि सेम मैसेज दे रहा है। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस चेंज से डरते हैं या शायद आपके पार्टनर इस चेंज से डरते हैं, तो उन्होंने एक बाउंड्री लाइन, एक लिमिटेशंस डेवलप कर रखे हैं कि वो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। या हो सकता है आप लोग ने एक दूसरे के साथ ये बात कर रखी हो पहले कि आप लोग शादी नहीं करेंगे, सिर्फ रिलेशनशिप में रहेंगे, व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पे कुछ बाउंड्री लाइन क्रिएट की गई हैं और मुझे तो वो एक डर की वजह से लग रही है कि भाई उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना, वो जो चेंजेस आ सकते हैं इस रिश्ते में आने के बाद, तो उसके लिए पहले ही गार्ड अप है। लेकिन यूनिवर्स हॉस्टिलिटीज़ के कार्ड में हमें एक गाइडेंस यही देती है कि ऐसा मत कीजिए, आप जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, उनके लिए गार्ड अप रहेंगे तो आप उन चेंजेस की ब्लेसिंग्स को भी खो रहे हैं, ठीक है। आपको तो लग रहा है सिर्फ आप उस चेंजेस से बच रहे हैं, बट हर समय हर लेसन कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा लेके आ रहा है। तो जहाँ बुरे से बच रहे हैं ऐसा करके, वहाँ आप अच्छाइयों से भी कहीं ना कहीं उनको खो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इतना रिजिड नहीं होना है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा हो। द थिंकिंग वीमेन, अगर आप धनु राशि की एक फीमेल है तो डेफिनेटली आप बहुत ओवर थिंक कर रही हैं। हो सकता है कि आपके करियर इशू हैं, हो सकता है आप अभी पढ़ाई कर रही हैं क्योंकि यहाँ बुक्स आ रही हैं, तो हो सकता है कि आप कोई नॉवल पढ़ रही हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को
अपने पर्सन से रिलेट करके देख रही हैं कि हमको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कि हमको एक ही जगह जॉब करनी है, या आप कुछ उन्हें लेटर लिख के भेज रहे हैं या कुछ भी, ठीक है। और आप प्लान भी कर रही हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए इस रिश्ते में, क्या किया जाए, किस तरीके से उस तक ये लेटर पहुंचाया जाए, किस तरीके से उस तक ये बात की कही जाए अपनी, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर आप मेल हैं धनु राशि के, तो कोई ना कोई फीमेल है जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, जिसके पास जाने की आप बात करते हैं, जिसके पास आप जाना चाह रहे हैं, वो भी आपके पास आना चाह रही है और वो भी आपके बारे में ही सोच रही हैं। ऑलराइट, सो एंड एंजल ऑफ लव है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में बहुत प्यार है, विक्ट्री है। ये रिश्ता आपके लिए बहुत जीत वाला है। मतलब अगर ये रिश्ता आपको मिल जाएगा तो आप मानते हैं कि मुझे विक्ट्री मिल जाएगी, या आपके पर्सन आपको एक जीत की तरह मानते हैं, तो ये आपकी लाइफ की जीत है। लेकिन इसको एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कन्फ्यूज़न भी है। हो सकता है कि ऑप्शंस हो आप लोगों के पास। बाकी तो यहाँ अटैचमेंट आ रहे हैं, तो हो सकता है किसी से अटैचमेंट है, उसको छोड़ के इस रिश्ते में आना एक आपको अजीब लग रहा है। यस, ये भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन किसी ने तो अपने गार्ड अप कर रखे हैं, कोई तो ब्लॉक है या एनर्जीज में ब्लॉक कर रखा है कि आगे नहीं आने दे रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है धनु राशि की। और अगर आप एक मेल हैं तो डेफिनेटली आप अपनी फीमेल को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो अर्न करे और इंडिपेंडेंट रहे। और मुझे लग रहा है यहाँ पे सेल्फ लव वाली एनर्जी आ रही है विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल, कि आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने रिश्ते में थोड़ा सा पॉज लेके बैठे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं। आप यहाँ पे एक मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स है, यस, यहाँ कुछ धोखा है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं या आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ है। मैरिड पार्टनर आ रहा है, मैरिज का कार्ड आ रहा है, हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे इस रिश्ते में, ठीक है। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यस, फीमेल एनर्जी जो है बहुत प्रोमिनेंट आ रही है यहाँ पे। कोई फीमेल है आपके रिलेशनशिप में जो बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। ये आपकी मदर, सिस्टर, कोई भी हो सकती है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पर्सन की वाइफ हो सकती है। लेकिन कोई एक बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है जो कि अपनी चला रहा है इस रिश्ते में। पेज ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ कप्स है, यस, ये पर्सन आपकी विश कम ट्रू है। आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, आप इसे एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और डेफिनेटली आप चाहते हैं ये पर्सन आपके पास आए, आपसे बातचीत करे। तो बहुत हद तक चांसेस हैं धनु राशि के पर्सन आपके पास आएगा, आपकी कोई बातचीत होगी। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन या ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं वो बहुत एक्सट्रीम है। और इन ट्रस्ट इश्यूज़ को आपको हील करना पड़ेगा, इन ट्रस्ट इश्यूज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ, किंग ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली कुछ गुस्से में लिए गए डिसीशंस पे आपको पछतावा होगा, तो वो भी मत कीजिएगा। एंड आप इस पर्सन को अपनी जीत देखते हो, आप इस रिश्ते को जीत देखते हो कि अगर ये आपको मिला है तो आपने कुछ जीत लिया है, कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपने पर्सन को शायद ऐसे नहीं दिखाते हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन को ये सब नहीं बताते हैं जो आप फील करते हैं, और उसकी वजह से वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और ये रिश्ता जो है वो स्लो एनर्जी में आगे बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत स्लो एनर्जी है इसकी, ठीक है। आप लोग शायद शादी करना चाहते हैं, आप पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, या हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो भी ये रिश्ता जो है वो बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहा है। और रीज़न यही है कि आपका गुस्सा, आपका एंगर और आपके अपने व्यूज़ को सही तरीके से सामने नहीं रखना, ठीक है। एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे एक बार फिर से, ठीक है। लेकिन ये पेज की एनर्जी में है, तो हो सकता है कि वो इतना स्टेबल कनेक्शन आपको ना दे पाए, ठीक है। सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कि ऑलरेडी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट भी है और पेज भी है, और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस जो है इन्वॉल्व है। हालांकि 9 ऑफ कप्स हैं, आपके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन आपके करियर से आप तक आया हो सकता है, या आप लोगों के बीच में कोई करियर इशू हो सकता है, पैसा इन्वॉल्व हो सकता है। ऑलराइट, बट आप इस पर्सन को बहुत येलो एनर्जी आप देखेंगे, यहाँ एंजल ऑफ लव है, यहाँ एम्प्रेस है बॉटम में, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं धनु राशि।
और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज्ड हैं शायद कि ये रिश्ता आगे जाएगा या नहीं और सही रहेगा या नहीं। ऑल राइट, हैंडमेड एनर्जी से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं धनुराशि। वी हैव पावर एंड कंट्रोल, तो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। इस रिश्ते में कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस रिश्ते को, अपने पर्सन को या तो आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं, बट बहुत कंट्रोलिंग है यहाँ पे कोई पर्सन। रीच आउट, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको रीच आउट करेंगे। बैलेंस, इस सिचुएशन में अगर अभी इम्बैलेंस चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये चीज़ें बैलेंस में आएंगी। अपॉर्चुनिटी बैक ऑन, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं इस रिश्ते में जाने की एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दें अपने एंगर की वजह से। एंड डेस्टिनी, लेकिन आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता डेस्टाइन है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो बेसिकली डेस्टिनी रोल प्ले कर रही है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, रोमांस एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं धनुराशि। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। सो वी हैव डिसेप्शन, तो यस, यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे भी यही है कि समवन इज वेयरिंग अ फाल्स सेल्फ मास्क इन रिलेशनशिप, तो कुछ चीज़ें आपसे हाइड की जा रही है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, दोनों सेम एनर्जी और रिपीट हुई है, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे किसी का सच आप तक पहुँच जाए, या किसी के लिए कुछ, किसी की सच्चाई आपके सामने आ जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेक द एफर्ट, आपको यहाँ पे रिलेशनशिप में एफर्ट देने को कहा जा रहा है। आप अपनी तरफ से एक एक्शन ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है उस एनर्जी के लिए। एंड ये 2 कार्ड लेते हैं। वी हैव कॉलिंग योर सोलमेट, तो आपके पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंड केमिस्ट्री, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, यहाँ भी अटैचमेंट था, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोग अभी डिसेप्शन में हैं, या कोई सच आपको पता चले इस रिश्ते के और आपको बुरा लगा है, आपका सेपरेशन हो गया है। लेकिन यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि ये जो भी रेड फ्लैग्स आए, इन पे वर्क कीजिए, इनमें एफर्ट डालिए, इनको हील कीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, इसलिए आप इनकी तरफ अभी भी अटैच्ड हैं और अट्रैक्टेड हैं। ऑलराइट, नाउ फटाफट से देखते हैं विजडम ऑरिकल डेक से हमारे पास क्या मास्टर कार्ड आता है धनुराशि आपकी लव लाइफ का, और क्या गाइडेंस हमारे लिए है। ऑलराइट, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर धनुराशि। ये कार्ड्स क्योंकि अपने आप आए हैं इसलिए मैं इन्हें रखूंगी नहीं, गाइडेंस मांगा था तो स्पिरिट का गाइडेंस हम लेंगे। एक कार्ड मैं खुद पुल कर लेती हूँ। वी हैव अ चेंज इन द विंड, सो बेसिकली ये डेस्टाइन कनेक्शन है, हम सबको पता है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज जो है इसके अंदर अपने आप होगा। ठीक है, ये डेस्टिनी जो है वर्क कर रही है। देन वी हैव ऑल दैट ग्लिटर एंड को क्रिएट। ऑल दैट ग्लिटर, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड आपके डिसेप्शन, समवन वेयरिंग अ मास्क, ये सारे कार्ड ऑलमोस्ट सेम है कि आपने जिस चीज़ को जैसा समझा था, आपने जिस पर्सन को जैसा समझा था, बेसिकली वो वैसा नहीं निकला। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो सकती है रिश्ते में कि आपको कुछ ऐसे सच पता चले जो कि आपने नहीं सोचे थे कि ऐसा हो सकता है। बट यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में आप चेंज लाइए, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है, एक एफर्ट डालिए रिलेशनशिप में, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है इसलिए ऐसा हो गया। डेस्टिनी ने किया जो किया, आपको उसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे को क्रिएट कीजिए। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आने वाले टाइम में ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन ट्रस्ट के लायक नहीं है, देन कट इट ऑफ, इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पे एक चेंज आप महसूस करेंगे अगले 20 दिन के अंदर, और आपको को क्रिएट करने को कहा जा रहा है, अपने पार्टनर के साथ मिलके फिर से रीस्टार्ट, रीबिल्ड करने को कहा जा रहा है रिश्ते को। ऑलराइट, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 12 या 3, नंबर 16 या 7, नंबर 40, नंबर 49, 13 एंड 4 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग धनुराशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय। सो रीडिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब हम देख लेते हैं कलेक्टिवली फायर साइन वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ दिसंबर 10 से दिसंबर 31 के बीच में। सो यहाँ पे विक्ट्री है हमारे पास, तो डेफिनेटली आप लोगों में से काफ़ी लोगों को रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी। अगर सेपरेशन चल रहा है तो वो ख़त्म होगा, और हो सकता है कि अगर आपके साथ किसी पास्ट रिलेशनशिप में अच्छा नहीं हुआ है तो आपकी तरफ कोई नया पार्टनर आए। कुछ
कुल मिला के डेस्टिनी जो है वो आपको एक जीत देगी। कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट मिल सकता है, आपकी शादी की बात हो सकती है, शादी हो सकती है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप को मिल सकती है कि अभी तक अगर ये रिलेशनशिप हवा में था, अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं था, तो अब शायद आपको यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। एंजल ऑफ लव है, काफ़ी लविंग एनर्जी में डेफिनेटली धनु राशि आप लोग रहेंगे, बट पेशेंस है यहाँ पे। कुछ लोगों को बहुत वेट करना पड़ सकता है इस एनर्जी के आने का। हो सकता है कि ये एंड ऑफ दिसंबर में आपको मिले। द थिंकिंग विमेन है, जो भी इस रिलेशनशिप में फीमेल है, चाहे आप किसी भी राशि के हों, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो जो है बहुत ओवरथिंक करती हैं इस रिलेशनशिप में, और हो सकता है वो एक एयर साइन हो, ठीक है, या आपकी सेकंड मून राशि या सन राशि जो है वो आपकी एयर साइन हो सकती है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में अबंडेंस आ रही है यहाँ पे, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है 1-2 दिन की, वो बिल्कुल सबसाइड हो जाएगी और फिर आप उस लव को, उस विक्ट्री को डेफिनेटली एंजॉय करेंगे धनु राशि। नाउ देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं और क्या सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फायर साइन। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स कलेक्टिवली। 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ कोई सेपरेशन हुआ है, कोई एंडिंग हुई है, या आपका पास्ट डेफिनेटली बहुत ख़राब रहा है। ये इस पार्टनर के साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एंडिंग है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है न्यू बिगनिंग्स को। तो जो कुछ भी आपने पेन देखा है पास्ट में, वो अब सब खत्म होगा और एक नई एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। दैट इज ग्रेट। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग पास्ट की एनर्जी में उलझे रह सकते हैं दिसंबर के महीने में, और अपनी जो नई चीज़ें आपको क्रिएट करनी है उसमें भी कहीं ना कहीं आपका पास्ट आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के अगल बगल में 10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स हैं, ठीक है, दोनों ब्लैक कार्ड और बीच में सर्कल। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स आपने अपने रिश्ते में फेस किए, वो डेस्टाइन था, ठीक है, वो लिखा हुआ था इसलिए आपको मिला, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ कार्ड ऑफ डेस्टिनी। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिल टूटा है किसी का, और दिल तोड़ने वाला जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपके मेल पार्टनर हो सकते हैं। उन्होंने कुछ कड़क गलत शब्द आपको बोले हैं, या हो सकता है कि ऐसी बातें आप लोगों के बीच में हुई है जो कि बहुत क्लियर कट थी, उन्होंने आपके साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी। या हो सकता है आप में से काफ़ी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व दिख रहा है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, और उसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार, ठीक है, यस, यहाँ पे ये दिख रहा है। ऑल राइट, गिव मी 1 सेकेंड, थैंक यू। सो मिनी टैरो डेक से देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी दिसंबर के महीने में, प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू। सो वी हैव सन, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ब्राइटनेस आएगी। 10 ऑफ सोर्ड्स से हटके आप जो है एक सनलाइट में पहुँचेंगे, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है। मैरिज यहाँ दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ रॉड्स। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हों तो आप कोई एक्शन ले अपने पार्टनर की तरफ, अगर उनकी तरफ से नहीं आए तो, ठीक है, आप एक एक्शन ले सकते हैं। हर्मिट, यहाँ बहुत ओवर एनालिसिस भी चल रहा है इस रिश्ते को लेकर के, कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाएगा पहले, फिर आगे बढ़ा जाएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आपकी तरफ आया जाएगा क्योंकि ये रिश्ते जो हैं आपके शायद 80% लोगों के लिए डेस्टाइन है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया। तो चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी ख़राब हो, आप वापस से इस रिलेशनशिप में जाएंगे, ठीक है, और इसलिए जाएंगे क्योंकि डेस्टिनी रोल प्ले करेगी। नाउ विजडम ऑरिकल डेक से देख लेते हैं कि और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। फायर साइन, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गाइड कीजिए कलेक्टिवली फॉर एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी। तो अगर आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये स्टोरी एंड हो गई है यहाँ पे, तो नहीं, 37 आपकी एज हो सकती है। कम टू द एज, मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन आपसे बहुत पेशेंस मांगेगी, ठीक है, और आपको बहुत टेस्ट करेगी, लेकिन एट द एंड आप ही इनिशिएटिव लेकर के और इस रिश्ते को सुधारेंगे। फायर साइन, ये भी लग रहा है। थिंकर, यहाँ पे विमेन है, ठीक है,
थिंकिंग विमेन है, यहाँ थिंकर है, बहुत थिंकिंग चल रही है इस रिश्ते में आगे क्या किया जाए, बहुत सोच विचार के आप लोग जो है डिसीजन लेंगे एंड रीजनरेशन, और एट द एंड आप लोग साथ में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। एक्सचेंजिंग गिफ्ट है, हो सकता है एक दूसरे को कुछ गिफ्ट्स भी दें आप लोग। सो वेरी पॉजिटिव। 36, 37, 44, 46, 47, 49, 28, 26 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर या 9 नंबर, 8 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। एंड 3 नंबर और 10 भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे डबल 10 है, यहाँ पे डबल 3 है। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हो, 10 10, 1 0 1 0 या 1 1 1 या 3 3 3। यस, ये भी हो सकता है। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो फायर साइन। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड रीडिंग अगर आप किसी फायर साइन को जानते हैं तो उन्हें फॉरवर्ड भी कीजिएगा ताकि मैसेजेस जो हैं वो उन तक पहुंच सके। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।